अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अजहर सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 से पाठ व्याकरण विभाग से समास इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, समास ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि ये घटक हमें 4 अंकों के लिए पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने समास पर एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसमें हमने समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो पार्ट 1, आप अगर से आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम समास के अगले अध्याय की ओर, अगले मुद्दों की ओर। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में समास क्या है, समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह, इन मुद्दों का अध्ययन किया था। आज हम दोस्तों समास के भेद, इस पर समास के भेद का अध्ययन करेंगे, इस पर विचार परामर्श करेंगे। तो चलिए चलते हैं समास की भेदों की ओर। समास के भेद, समास के भेद मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अव्ययभाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्वंद्व समास। नंबर 5, द्विगु समास। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। तो ये 6 भेद समास के मुख्य भेद होते हैं। इन भेदों के अर्थात ये 6 भेदों के उपभेद भी होते हैं। उन्हें हम जब ये मुख्य भेद सीख रहे हैं तब उन्हें हम एक के बाद एक अर्थात 1 by 1 तत्पुरुष समास के कितने उपभेद हैं, अव्यय के कितने उपभेद हैं या कितने नियम हैं। कुछ समास, इन 6 भेदों में से कुछ समास के सिर्फ नियम होते हैं तो कुछ समास के भेद होते हैं। तो उन भेदों को हम जब वो समास पढ़ रहे हैं तब हम उन भेदों के उपभेदों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समास के भेदों में से सर्वप्रथम अर्थात अव्ययभाव समास, नंबर 1 अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अव्ययभाव समास की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अव्ययभाव समास। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अव्ययभाव समास स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले, आरंभ करने से पहले हम उसका अर्थ जानेंगे। तो अर्थ क्या होता है? अव्यय, अव्ययभाव समास। अव्यय का अर्थ क्या होता है? कि जिसमें अभाव हो, जिसका अभाव, उसे अव्यय कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अव्यय भाव समास अर्थात जब हम, अब अव्ययभाव समास की हम परिभाषा देखेंगे। अव्ययभाव समास की परिभाषा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जिस शब्द का पहला पद प्रधान हो अर्थात पूर्व पद, पहला पद अर्थात पूर्व पद, और पूर्व पद को ही पहला पद कहा जाता है। जिस शब्द का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अर्थात पहला पद, आप जानते हैं कि समास को 2 शब्दों का मेल कहा जाता है। समास में 2 शब्दों, परस्पर संबंध रखने वाले 2 शब्दों का क्या करते हैं? मेल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 2 शब्दों का मेल कर रहे हैं तो वे मेल बनकर एक सार्थक शब्द अर्थात सार्थक शब्द तैयार होता है, समस्त पद तैयार होता है। तो वो समस्त पद अव्यय बनता है अव्ययभाव समास में। अर्थात इन दोनों पदों में से अर्थात पूर्व पद, उत्तर पद अर्थात पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों पदों में से पहला पद जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात अव्ययभाव समास में उसको महत्व दिया जाता है, ये प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास।
तो इस अव्ययभाव समास को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अर्थात उदाहरण देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो उदाहरण नंबर 1, प्रतिदिन। प्रतिदिन अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? प्रत्येक दिन। इसका अगर से हम विश्लेषण करेंगे, प्रतिदिन का विश्लेषण करेंगे तो प्रत्येक दिन। प्रतिदिन क्या है? एक अव्यय है, और विश्लेषण क्या हो गया? प्रत्येक दिन अर्थात हर दिन, हर दिन। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर अव्यय तैयार हो गया प्रतिदिन। तो यहाँ पर मुख्य अर्थात प्रधान क्या है? प्रति, क्योंकि वहां पर अव्ययभाव समास एक तो क्रिया बताता है या विशेषण बताता है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि अव्ययभाव समास एक तो क्रिया के रूप में होता है, हम प्रयोग में लाते हैं, या विशेषण के रूप में प्रयोग में लाते हैं। वाक्यों में क्रिया या विशेषण के रूप में प्रयोग में आता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया? उदाहरण देखा प्रतिदिन, अर्थात प्रतिदिन क्या हो गया? एक विशेष बात बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रति अर्थात हर, प्रति हर रोज जैसा हम कहते हैं, ये भी एक अव्ययभाव समास का एक उदाहरण हो गया। हर रोज, रोजाना। तो ये अव्ययभाव समास के क्या है? उदाहरण है। तो वहां पर विशेष भर अर्थात मुख्य शब्द क्या है? प्रति है, और दिन तो कॉमन है, दिन सभी है, लेकिन प्रति विशेष है। यानी कि प्रति क्या काम कर रहे हैं? वहां पर विशेष बता रहे हैं कि प्रतिदिन। दिन तो 7 दिनों के दिन होते हैं, दिन अर्थात दिन होता है, लेकिन वहां पर प्रति एक विशेष बात बताई जा रही है। तो इसीलिए वहां पर मुख्य क्या है? मुख्य शब्द है पहला पद अर्थात पूर्व पद, पहला शब्द प्रति। तो ये हो गए अव्ययभाव समास की व्याख्या, परिभाषा और उसके उदाहरण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह अव्ययभाव समास समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले समास की, अर्थात हमारा दूसरा तत्पुरुष समास। दोस्तों समास के जो भेद है एक दूसरे पर डिपेंड है। थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करने की हमें जरूरत है, क्योंकि एक बार अगर से समझ में आ जाए तो लॉजिकली एक दूसरे पर डिपेंड हमें वही समास दिखेंगे। देखिए अब तत्पुरुष समास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान हो अर्थात दूसरा पद प्रधान हो, उस समास को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का ये परिभाषा। तो पहले परिभाषा तो हमने समझ लिया। तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है? तत् अर्थात तत् का अर्थ क्या होता है? वो। तत् का अर्थ क्या होता है? वो। और पुरुष का अर्थ क्या होता है? आदमी। अर्थात हम इस शब्द को एकजुट करें तत्पुरुष, तो इसका अर्थ क्या होगा? वो आदमी। तो यहाँ पर हमें वो आदमी ये अर्थ नहीं लेना है। ये व्याकरण विभाग से हमें यहाँ पर अर्थ बता रहे हैं कि वो दूसरा शब्द, अर्थात पहला शब्द एक है, दूसरा शब्द एक है, तो दूसरे शब्द को हम महत्व दे रहे हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास में आप सिर्फ दूसरे शब्द को महत्व दे रहा है, पहले शब्द को महत्व नहीं दे रहा है, दूसरे शब्द को महत्व दे रहा है। अर्थात वो दूसरा शब्द, अर्थात पहले वाले को महत्व है क्या? नहीं, पहला शब्द प्रधान नहीं है, अर्थात पहला शब्द प्रधान नहीं है, पूर्व पद प्रधान नहीं है, उत्तर पद अर्थात दूसरा शब्द प्रधान है। यहाँ पर यह बात याद रखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया? अव्ययभाव समास में पहले पद को प्रधान माना है, प्रधान होता है पहला शब्द, लेकिन तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात मुख्य होता है, दूसरा पद मुख्य होता है। तो ये दो पद, दोनों पदों का अंतर समझिए। पहला पद हो प्रधान हो तो क्या हो गया? अव्ययभाव समास, और दूसरा पद प्रधान हो तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास। तो चलिए तत्पुरुष समास को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, राह खर्च। तो राह खर्च का अगर से हम विश्लेषण करेंगे अर्थात समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? राह के लिए खर्च। तो यहां पर मुख्य प्रधान क्या बात बताई गई? खर्च के ऊपर, खर्च ये प्रधान है। राह खर्च, राह पूर्व पद हो गया है, अर्थात पहला शब्द हो गया,
और खर्च क्या हो गया, दूसरा शब्द हो गया अर्थात उत्तर पद हो गया। तो यहाँ पर मुख्य क्या बात बताएगी, खर्च किसके लिए, राह के लिए, राह के लिए खर्च है, राह के लिए खर्च अर्थात राह खर्च। तो समास विग्रह हम जब कर रहे हैं तो वहां पर हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है अर्थात दूसरा शब्द प्रधान है। तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास। और एक एक एग्जांपल लेते हैं। वनवास, सेकेंड एग्जांपल हमारा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वनवास। वनवास का अर्थ क्या होता है, इसका अगर से हम समास विग्रह करेंगे, वन में वास। आप देखिए, वन पूर्व पद हो गया, वास उत्तर पद हो गया अर्थात वन पहला शब्द हो गया, वास दूसरा शब्द हो गया। तो यहां पर भी मुख्य अर्थात प्रधान किसे मिल रही, प्रधानता किसे मिल रही, उत्तर पद को ही मिल रही। वास हो रहा है, वन में वास हो रहा है अर्थात वास रहना, वास अर्थात रहना। तो यहां पर दोनों या तत्पुरुष समास के कितने भी हम एग्जाम्पल देख लें दोस्तों, तो वहां पर उत्तर पद प्रधान होगा। जब हम समास विग्रह करेंगे तो उत्तर पद प्रधान होगा। तो ये बात ना भूले दोस्तों, ये दोनों बातें याद रखें कि अव्ययभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कि ये दोनों समास आपके समझ में आया होगा। तो एक कॉमन, हम इन दोनों में से कॉमन कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे समझने के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास का पहला पॉइंट है, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। सेम तत्पुरुष समास में पहला पॉइंट है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा शब्द प्रधान होता है। ये कॉमन बात अर्थात सामान्यता, विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है इन दोनों पदों से संबंधित। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास समझ में आए होंगे। तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद होते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके आगे के जो हमारे मुख्य समास के भेद होते हैं वे भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में समास के भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।